पश्चिम बंगाल जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सियासी हिंसा की आग अब और भी ज्यादा भड़कती दिख रही। और अब इस आग में एक ऐसा नाम जुड़ गया है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती। सवाल सिर्फ एक मर्डर का नहीं, सवाल यह है कि क्या बंगाल में राजनीतिक लड़ाई अब टारगेट किलिंग तक पहुंच चुकी। घटना उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके की। देर रात चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो से गुजर रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और चंद्रनाथ आगे वाली सीट पर बैठे थे। तभी एक संदिग्ध कार काफी देर से उनकी गाड़ी का पीछा करती दिखाई देती। अचानक वो कार आगे आती, स्पीड कम करती है और जैसे ही स्कॉर्पियो स्लो होती, बाइक सवार हमलावर बेहद करीब पहुंच जाते। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। तड़ातड़ गोलियां चलती हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राउंड फायरिंग की जाती। चंद्रनाथ रथ के सीने और पेट और सिर को निशाना बनाया जाता है। गाड़ी का शीशा छलनी हो जाता है। ड्राइवर भी घायल हो जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। घायल चंद्रनाथ को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब इस हत्या ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, क्या यह पहले से प्लान की गई सुपारी किलिंग थी? क्योंकि जिस कार का इस्तेमाल हमलावरों ने किया उसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली है। असली गाड़ी सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड बताई जा रही है। गाड़ी मालिक का दावा है कि उसने कुछ दिन पहले अपनी कार ऑनलाइन बेचने के लिए डाली थी और संभव है वहीं से वो नंबर प्लेट कॉपी की गई हो। यानी पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल, क्या हमलावरों का बॉर्डर कनेक्शन है? चश्मदीदों का दावा है कि हमला करने के बाद आरोपी बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां इस एंगल को और भी गंभीरता से देख रही हैं। तीसरा सवाल, क्या बंगाल में चुनावी हिंसा अब राजनीतिक बदले की लड़ाई बन चुकी? बीजेपी सीधे सीधे टीएमसी पर निशाना साध रही। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि चंद्रनाथ को उनकी राजनीतिक भूमिका की वजह से टारगेट किया गया। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए हत्या की निंदा की है और निष्पक्ष जांच की मांग की। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे खौफनाक बात क्या है? फर्जी नंबर प्लेट, बिना नंबर की बाइक, विदेशी हथियार जैसे ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही और सीसीटीवी से बचने की कोशिश हुई। ये सब किसी आम सड़क झगड़े की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक प्रोफेशनल प्लान अटैक जैसा दिखाई देता है। बंगाल पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए। कुछ स्थानीय हिस्ट्री शीटरों से पूछताछ भी चल रही है, लेकिन मुख्य हमलावर अब तक फरार है। और अब पूरे बंगाल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है, या फिर चंद्रनाथ रथ की हत्या बंगाल की सियासत को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।